हाल के वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सबसे लाभदायक निवेश क्षेत्रों में से एक रहा है। इस सेक्टर के स्टॉक्स ने असाधारण रिटर्न प्रदान किए हैं, जिनमें से कुछ ने पिछले 3-4 वर्षों में 1000% से अधिक की वृद्धि हासिल की है। इतने उच्च रिटर्न के बावजूद इस सेक्टर में कई अंडरवैल्यूड स्टॉक्स अभी भी मौजूद हैं जो अगले 3 वर्षों में उत्कृष्ट रिटर्न देने के लिए तैयार हैं। इस लेख में हम उन शीर्ष 10 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो संभावित मल्टीबैगर बन सकते हैं। सरकारी पहलकदमियां। भारत सरकार ने 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन एमिशन देश बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ये पहलकदमियां इस इंडस्ट्री में कंपनियों को काफ़ी लाभान्वित करेंगी, जिससे उनकी वृद्धि और लाभप्रदता में इजाफा होगा। वैश्विक रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट। वैश्विक स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने और तेल के घटते भंडार की समस्या को ध्यान में रखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट होना अनिवार्य हो गया है। ये वैश्विक प्रवृत्ति रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के लिए एक अनुकूल वातावरण बना रही है, जिससे उन्हें लंबी अवधि के लिए वृद्धि प्राप्त करने और आकर्षक निवेश अवसर बनने का मौका मिल रहा है। एनटीपीसी एक व्यापक एनर्जी प्लेयर। एनटीपीसी एक नवरत्न पीएसयू भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी है। ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, थर्मल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रेडिंग, कोल माइनिंग, ई मोबिलिटी, हाइड्रोजन एनर्जी और वेस्ट टू एनर्जी सहित विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में सक्रिय है। एनटीपीसी की फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इसका पीई रेशियो 17 और डिविडेंड यील्ड 2% तक है। वित्त वर्ष 2024 में एनटीपीसी ने 1,62,000 रुपये करोड़ का राजस्व और 18,100 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष में लगभग 89% का रिटर्न देने के बावजूद एनटीपीसी अभी भी अंडरवैल्यूड है, जो आगे बढ़ने और मल्टीबैगर रिटर्न देने की संभावना दर्शाता है। गेल ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता का विस्तार। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक अन्य सरकारी स्वामित्व वाली पीएसयू है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। कंपनी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन गैस है। गेल का नेचुरल गैस और एलपीजी के लिए 16,700 किलोमीटर से अधिक का व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क भी है। पिछले वर्ष में 98% का रिटर्न देने के साथ गेल की मजबूत फंडामेंटल्स और महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाएं इसके महत्वपूर्ण रिटर्न देने की संभावना को दर्शाती हैं। इरेडा IRED एक रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRED एक रिन्यूएबल सेक्टर में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के रूप में कार्य करती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तपोषण प्रदान करती है। इस उच्च पूंजी गहन क्षेत्र में यह वित्तपोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष के अपने IPO के बाद से इरेडा ने 750% का उल्लेखनीय रिटर्न दिया है, जो इसके महत्वपूर्ण वृद्धि संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। कंपनी की भूमिका रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा देने और विकसित करने में इसे भविष्य की सफलता के लिए अच्छी स्थिति में रखती है। REC एक मजबूत सरकारी समर्थित वित्तपोषक। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन रेक पावर मंत्रालय के तहत एक सरकारी वित्त कंपनी है। REC पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी स्टोरेज के साथ ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकों के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2024 में REC का लोन बुक 5 लाख रुपये करोड़ से अधिक हो गया और उसने 14,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसका पीई रेशियो 11 और डिविडेंड यील्ड 2.67% है और पिछले वर्ष में इसने 270% का रिटर्न प्रदान किया है। इसकी मजबूत फंडामेंटल्स और सरकारी समर्थन इसे एक आकर्षक निवेश बनाते हैं। PFC पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC एक अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो विशेष रूप से पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण प्रदान करती है। PFC का वित्तपोषण ई मोबिलिटी, बायोफ्यूल्स, मेट्रो रेल, रिफाइनरीज, पोर्ट्स और वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित होता है।
पिछले 5 वर्षों में पीएफसी के लोन बुक में 16% की CAGR वृद्धि हुई है और पिछले वित्तीय वर्ष में इसका शुद्ध लाभ 26,641 करोड़ रुपए रहा। पीएफसी का पी रेशियो 9 और डिविडेंड यील्ड 2.5% है और इसने पिछले वर्ष में 194% का रिटर्न प्रदान किया है। इसकी उत्कृष्ट फंडामेंटल्स और स्पष्ट राजस्व दृश्यता इसे एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश बनाते हैं। अदानी पावर अग्रणी निजी थर्मल पावर जनरेटर। अदानी पावर भारत का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर जनरेटर है, जिसकी कुल क्षमता 15,250 मेगावाट है। कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में पावर प्लांट्स का संचालन करती है। अदानी पावर ने वार्षिक शुद्ध लाभ 20,000 करोड़ रुपए और राजस्व 50,000 करोड़ रुपए दर्ज किया, जो पिछले वर्ष से लगभग दोगुना था। पी रेशियो 12.9, इक्विटी पर रिटर्न 57.1% और पूंजी पर रिटर्न 32.2% के साथ अदानी पावर ने पिछले वर्ष में 184% का रिटर्न प्रदान किया है। कंपनी की महत्वपूर्ण क्षमता और राजस्व दृश्यता इसे पावर सेक्टर के भविष्य में वृद्धि प्राप्त करने का अवसर देती है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल लिमिटेड। स्टर्लिंग और विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी एक वैश्विक सोलर ईपीसी लीडर। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल लिमिटेड सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) समाधान प्रदान करने वाली एक अग्रणी कंपनी है। कंपनी सोलर पावर परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में भी लगी हुई है। 28 देशों में उपस्थिति और 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के वर्तमान ऑर्डर बुक के साथ स्टर्लिंग एंड विल्सन ने परिचालन दक्षता और लाभप्रदता प्रदर्शित की है। पिछले वर्ष में कंपनी की बिक्री 50% बढ़ी है और इसने 77% का रिटर्न प्रदान किया है। 51% के मजबूत प्रमोटर होल्डिंग और 0.53 के डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ स्टर्लिंग एंड विल्सन वृद्धि के लिए अच्छी स्थिति में है। JSW एनर्जी विविध रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो। JSW एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पर केंद्रित है, जिसका पोर्टफोलियो थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर और सोलर पावर को शामिल करता है। कंपनी का लक्ष्य 2050 तक भारत को नेट जीरो कार्बन बनाना है, जो सरकार के लक्ष्य से 20 साल पहले है। वित्तीय वर्ष 2024 में JSW एनर्जी ने 5,130 करोड़ रुपए का राजस्व और 938 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष से 60% अधिक था। 69.3% के प्रमोटर होल्डिंग के साथ JSW एनर्जी ने पिछले वर्ष में 139% का रिटर्न प्रदान किया है, जो इसके भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न देने की संभावना को दर्शाता है। CESC सेस एक पूर्णतया एकीकृत विद्युत उपयोगिता। CESC RP संजीव गोयनका समूह का हिस्सा है, जो भारत की पहली पूर्णतया एकीकृत विद्युत उपयोगिता कंपनी है जिसका उपभोक्ता आधार 3.4 मिलियन से अधिक है। कंपनी के पास पश्चिम बंगाल में 2.1 गीगावाट थर्मल प्लांट है और उसने 300 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के साथ एक ग्रीन पावर कंपनी का अधिग्रहण किया है। CESC गुजरात और राजस्थान में एक हाइब्रिड प्लांट के लिए 500 एकड़ भूमि खरीदकर विस्तार कर रहा है, जिसमें विंड, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पावर शामिल होंगे। वित्तीय वर्ष 2024 में CESC ने 8,600 करोड़ रुपए का राजस्व और 775 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.97 है। कंपनी ने पिछले वर्ष में 123% का रिटर्न प्रदान किया है और यह एक आशाजनक निवेश बनी हुई है। अंतिम विचार। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर उन निवेशकों के लिए बहुत बड़ी संभावना प्रदान करता है जो उच्च रिटर्न की तलाश में हैं। इस लेख में हाईलाइट किए गए स्टॉक्स के मजबूत फंडामेंटल्स, सरकारी समर्थन और स्पष्ट वृद्धि पथ हैं, जो उन्हें आकर्षक निवेश अवसर बनाते हैं। जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट होती जा रही है, ये कंपनियां सेक्टर की वृद्धि का लाभ उठाने और आने वाले वर्षों में मल्टीबैगर रिटर्न प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। डिस्क्लेमर: आपने जो न्यूज़ पढ़ी उसका मकसद केवल आपको जानकारी देना है। हमारी चैनल इक्विटी न्यूज़ स्टॉक मार्केट के कंपनी की लेटेस्ट न्यूज, बोनस, डिविडेंड, IPO की इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। भारतीय शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है, जिसे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे निवेश करने से पहले किसी विशेष सलाहकार की सलाह लेना आवश्यक है और हमारी चैनल सेबी द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं है।